नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खेल विभाग की ओर से हरियाणा कुश्ती दंगल समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलें, हार जीत की परवाह न करें। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना परचम लहराया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप, सुनिए। यह दंगल जिस धरा पर हुआ है, उस धरा पर देश के अनेकों स्पोर्ट्स स्टार्स भी हुए हैं। यहां हॉकी के प्रति दीवानगी गली गली में दिखती है। ऐसे खेल प्रेमी अपने आप में नई ऊर्जा से सरोवर होते हैं और दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। मुझे खुशी है कि खेल हमारी संस्कृति और समाज के ताने बाने में गुथे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे इतिहास के हर कालखंड में कई हजार साल पहले से खेलों की समृद्ध विरासत रही है। पुराने शास्त्रों में 64 विधाओं में कई विधाएं खेल से जुड़ी हैं। करता हाथी जैसा बल होने के साथ साथ सबसे बड़ा खेल भावना होनी चाहिए। वीर हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, बलराम, भीम आदि मल्ल युद्ध के वे महान योद्धा हुए हैं, जिनको न केवल भारत के लोग बल्कि पूरा विश्व जानता है। कुश्ती हरियाणा के लोक जीवन में भी रची बसी है। हरियाणा के युवाओं, विशेषकर गांव के जवानों को तो कबड्डी और कुश्ती के खेल जन्म घुट्टी में ही मिलते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में हर साल कई पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा ने मास्टर चंदगीराम, लीलाराम तथा सतपाल जैसे नामी पहलवान इस हरियाणा की माटी ने दिए हैं। कि हमारा इतिहास साक्षी है कि हरियाणा ने सदैव चैंपियन पैदा किए हैं। लेकिन फिर भी हर प्रदेशवासी व देशवासी को हमेशा एक ही कमी खलती थी कि हमारा इतना बड़ा देश, परंतु मेडल जीतने में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बदलाव हुआ है, चयन प्रक्रिया में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में। हमारी डबल इंजन की सरकार नई खेल नीति में भी ऐसे ही बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ग्रास रूट लेवल पर ही टैलेंट की खोज से लेकर उसकी हैंड होल्डिंग तक ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अति अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का जन्म भी हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। पहले माता पिता अपने बच्चों से मिलवाते समय खेलों में उसकी सफलता को बताते हुए हिचकिचाते थे। वे सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो यह इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है।
आज समाज की यह सोच बदली है। अब माता पिता बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बच्चे ने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है या इंटरनेशनल मेडल जीत करके लाया है। इस नई खेल संस्कृति से खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने इसके परिणाम भी दिए हैं। ओलंपिक के अलावा एशियन खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिताओं में भी हमारे नौजवानों ने अपनी धाक जमाई है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड का भी ये पसंद बन गया है। दंगल और सुल्तान जैसे फिल्में हरियाणा के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का ये गौरवगान करते हैं। पिछले 2 दिनों से आप पहलवानों के दाव पैंचों का आनंद ले रहे थे। आज इस रोचक दंगल का समापन हो रहा। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का एक विजन था। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में पैसों की बर्बादी होती थी और विकास की गति रुकती थी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत ही ठीक फैसला लिया गया है, जो आजादी प्राप्त होने के बाद ही लिया जाना चाहिए था, लेकिन पहली सरकारों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये ठीक फैसला लिया गया है। ये लिया तो जाना चाहिए था आजादी प्राप्त होने के बाद ही, परंतु पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी राष्ट्रवादी सोच के साथ कई उन्होंने चीजें नहीं की हैं। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो तेजी से आगे बढ़े। जिन चीजों से व्यवधान पड़ता है, जिन चीजों से देश आगे बढ़ने से रुकता है, देश का काम रुकता है, उन चीजों को हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं न कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका, आम जन को लाभ होगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जिंद से है, जहां जिला परिषद चेयरपर्सन मनीष रंधावा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल ने यह बताया कि मनीष रंधावा और उनके पति कुलदीप रंधावा भाजपा के सदस्य नहीं हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत ही भले व्यक्ति हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जाकर मिल सकता है।
मनीषा रंधावा और उनके पति कुलदीप रंधावा मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उसके बाद किस व्यक्ति ने ये खबर प्रकाशित करवाई कि पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसका पता नहीं। अगर पार्षद चाहेंगे तो मनीषा रंधावा को चेयरपर्सन पद से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी पदाधिकारी तभी हो सकता है जब वो पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। साथियों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं। एक तो हमारी अभी प्राथमिक सदस्यता भी चल रही है और प्राथमिक सदस्यता के साथ जिस साथी ने 50 मेंबर हमारे बना लिए हैं वो सक्रिय सदस्य बन सकता है। तो आपके माध्यम से मैं ये सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनके 50 सदस्य पूरे हो चुके हैं वो सक्रिय सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब सक्रिय सदस्य आप बनेंगे उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कोई पद हो या कोई संगठन का पद हो या कोई जिले का पद हो, उसी के बाद आपको मिल पाएगा जब आप सक्रिय सदस्य बनेंगे। ये बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों को, क्योंकि 50 साथी बहुत सारे साथियों ने बनाए लेकिन एक्टिव मेंबरशिप के लिए अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो आज से हमारी एक्टिव मेंबरशिप, जिसको सक्रिय सदस्यता अभियान हम बोलते हैं, वो हमारा शुरू है। जिसके बन चुके हैं 50 साथी वो अपना एक्टिव सदस्य के लिए अप्लाई करें और एक्टिव सदस्य बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी संगठनात्मक पद है या कोई भी लाभ का पद है, उसमें हर स्थिति में उस चीज को कंसीडर किया जाएगा। जहां तक आपने बात की 13 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव की, वो आपस में उन लोगों का प्रधान जी के खिलाफ किसी तरीके की कोई बात होगी, कोई दूसरा व्यक्ति बनना चाहता होगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं राजनीतिक घटनाक्रम होते रहते हैं जिला परिषद में भी और नीचे के क्रमों में भी। और जहां तक आपने बात की मेंबरशिप की, देखिए उनका जो ये जिला परिषद के अध्यक्ष हैं यहाँ की बहन और उनके पति, मेरे पास ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको फटका पहना के विधिवत रूप से पार्टी में ज्वाइन करवाया है। मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी एसपी गौरव राज पुरोहित के दिशा निर्देश पर काम करते हुए CIA 3 कोसली ने चोर के गिरोह का पर्दाफाश किया। लूट की योजना बनाते समय 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 5 देसी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी जो कि चोरी में इस्तेमाल की गई थी उसे बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में इन आरोपियों ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बीते 2 साल के दौरान चोरी की गई कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे CIA 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र जो कि बाउल का तत्कालीन बाउल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। राज है, ये भी राजस्थान का रहने वाला है, और मुकेश, जगदीश और प्रेमपाल तीनों ही गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अगर मैं इनके पीछे के अपराध की बात करूं तो लगभग 5 के ऊपर चोरी के और सेंधमारी के मुकदमे दर्ज हैं। और जहां तक रेवाड़ी के अंतर्गत जितनी भी चोरी और सेंधमारी की बात करें तो लगभग 10 से 15 मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी इन्होंने कबूल किया है और अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। रिमांड के अंतर्गत जो भी आगे जानकारी हमें मिलेगी समय अनुसार आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा जो हमने इनसे रिकवरी की है, 5 देसी कट्टा रिकवर किए हैं और 18 जिंदा कारतूस हैं जो हमने इनसे रिकवर किया है। इसके साथ एक इको कार भी इनसे हमने रिकवर की है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां आग का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसी के पुराने गोदाम में भीषण आग लग गई। गुरुग्राम के सेक्टर 37 के सरस्वती एन्क्लेव में आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
आग लगने के बाद एसी के कंप्रेसर फटने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, वो भी कड़ी जद्दोजहद के बाद। इसमें किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। इनक्लेव सरस्वती इनक्लेव का एरिया है ये। इसमें ये एसी रिपेयर का और रेंटल का कार्य था। इसमें इस गोदाम में आग लगी थी और हमारे करीब 4 गाड़ियाँ हमारी 37 की आई है, 2 गाड़ियाँ बीबीनगर से आई है, 2 गाड़ियाँ 29 से आई है, उद्योग विहार से गाड़ियाँ आई है। 11 गाड़ियाँ लगभग यहाँ काम किया है और आग अभी पूर्ण रूप से बुझ चुकी है। यहाँ किसी प्रकार से कोई जानी माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कंप्रेसर फटे हैं इनके, लेकिन क्या मामला है तो मालिक बताएगा मामला क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमने तो हमारा जो काम करने से फायदा, हमने गाड़ियां इकट्ठी करके हमने आग पर बखूबी का कार्य किया है। यहाँ कोई जानवर का कोई नुकसान नहीं है, ना कोई बराबर की बिल्डिंग में कोई नुकसान हुआ। 2 घंटे कड़ी मशक्कत का काम किया कर्मचारियों ने और आग पर काबू पाया। आपके सामने है, ये आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है और सारे कर्मचारी, मैं फायर अफसर सेक्टर 37 यहाँ मौके मौजूद हूँ और आपके सामने ये बयान दे रहा हूँ। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां रेलवे रोड पर पुराने रुद्रा सिनेमा के पास एक व्यक्ति का शव मिला। व्यक्ति के शरीर पर तेजधार हथियार के निशान है। व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उधर सुभाष मंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कर रही है और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जहां पर उन्होंने सभी साक्ष्य यानी सबूत को जुटाया और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। हमें सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी है यहाँ, जिसमें यहाँ पुलिस पहुंची मौके पे और देखा गया कि उस पर इंजरीज थी बॉडीज पे कुछ। उसके बाद हमने कुछ अधिकारियों के संज्ञान में लेके आई मैटर और सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाएगी। जितनी भी डॉग स्क्वाड टीम है उनको बुलाया गया। अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और इसको अभी मोर्चरी में रखवा के जो आइंदा कार्रवाई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मोगा से है, जहां आज सुबह चंडिक रोड पे तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे गंभीर हालत में मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਘਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜੈਕ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜੈਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਤ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ, ਵੈਸੇ ਤੇਜ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੜੈਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਰ 60-70 ਤੇ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਰਮ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਡਰਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡਰਮ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਡਰਮ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ 150 ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 120 ਤੇ 100 ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ 60-70 ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵੀ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲਵ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ। ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਆ ਤੇ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਖੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगली खबर पटियाला से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन करने के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार की तरफ से नगर निगम चुनाव को साथ में मुकम्मल किया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ महारानी पंडित कौर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों के पर्चे फाड़े जा रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई।
वहीं कलायत में ट्यूबवेल और बिजली उपकरण चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने नेशनल हाईवे नज़दीक मटौर रोड किनारे खेत में लगे ट्यूबवेल मोटर का कीमती सामान चुरा लिया। चोरों की वारदात से गुस्साए किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल बिक्री बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।